हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द एक्टिव ट्रेडर में। तो आज का थीम है जो स्टॉक मार्केट ए टू जेड प्राइज एक्शन कोर्स। इसमें आपको स्टॉक मार्केट का सारा टॉपिक समझाया जाएगा, सारे चीज़ सिखाया जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और स्टॉक को कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, और स्टॉक में कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, सारे चीज़ इसमें समझाया जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस भी समझाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस भी समझाएगा, सारे चीज़ ए टू जेड कोर्स आपको समझाया जाएगा। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में आप आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है। उसमें से आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहाँ से आप ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिएगा कि सारे स्टॉक मार्केट के ए टू जेड कोर्स का वीडियो आने वाला है, तो सारे आप वीडियो देख करके सीख सकते हैं। ठीक, एक अपना जर्नी स्टॉक मार्केट में जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छा लाइफ बना सकते हैं। इन्वेस्ट करके, ट्रेडिंग करके जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का थीम क्या है, आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में क्या क्या सीखेंगे, ये हम जानेंगे आज कि क्या क्या सीखेंगे। पूरा स्टॉक मार्केट जर्नी में क्या क्या सीखना होता है, क्या क्या सीखने की ज़रूरत पड़ता है, सारे चीज़ें इसमें हम क्लियर करेंगे आपको। ठीक है, चलिए आज हम समझाते हैं कि क्या क्या। सबसे पहले देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट ए टू जेड प्राइज एक्शन कोर्स। इसमें आपको प्राइज एक्शन सारे, मतलब टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सारे चीज़ इसमें सिखाया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में होता क्या है। सबसे पहले होता है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी जो होता है, डाउ थ्योरी में आप ट्रेंड के बारे में जानेंगे कि ट्रेंड कैसे हम आइडेंटिफाई करें, मतलब ट्रेंड को कैसे हम पहचानें। तो सबसे पहले ट्रेंड में क्या क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेंड में सबसे पहले ये अप ट्रेंड होता है। इसके बाद आपका अप ट्रेंड होता है, जो कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऊपर कैसे जाता है, ऊपर जाए जा रहा है तो जाए जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो अप ट्रेंड आपको बताएगा कि ये मार्केट जो अभी चल रहा है अप ट्रेंड में है या दूसरा कोई ट्रेंड में। अप ट्रेंड पहला होता है। इसके बाद आपका डाउन ट्रेंड चालू होता है। डाउन ट्रेंड में आपका ये मार्केट नीचे जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इसके बाद एक साइडवेज ट्रेंड होता है, जो कि नो ट्रेडिंग जोन होता है। साइडवेज ट्रेंड का मतलब कि एक ही जगह में मार्केट घूमते फिरते, कुछ ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे सपोर्ट बना करके घूमते रहता है, तो उसको साइडवेज ट्रेंड बोलते हैं। उसमें नो ट्रेडिंग जोन होता है। और उसके बाद ये हम तीन ट्रेंड के बारे में आइडेंटिफाई कर दिया आपको, ट्रेंड में कौन सा ट्रेंड आपको जानना है। तो अब ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज ट्रेंड हो गया। ये ट्रेंड के बारे में आप जान गए। अब जैसे मेरा स्टॉक मार्केट का पहला जो वीडियो आएगा वो डाउ थ्योरी के बारे में ही आएगा कि अप ट्रेंड को कैसे पहचाने, डाउन ट्रेंड को कैसे पहचाने और साइडवेज ट्रेंड को कैसे पहचाने, कैसे काम करता है ये तीनों ट्रेंड। ठीक है, तो उसमें आपको पहला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें ये समझाया जाएगा। इसके बाद आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे एक जो अब एक प्राइस नीचे से चला, एक टॉप जो बनाया, तो टॉप जो बनाया वो एक रेजिस्टेंस हो गया, और जो नीचे जो आती जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो एक सपोर्ट हो गया। अगर मार्केट वहीं पर एक दूसरे बार फिर नीचे आता है तो वहाँ जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर अगर रुकता है प्राइस तो एक सपोर्ट का काम करेगा वो, क्योंकि पहले वहाँ पर से मार्केट वहीं से स्टार्ट हुआ था तो वहीं पर आके रुकेगा तो सपोर्ट का काम करेगा। फिर अगर ऊपर जाता है तो जहाँ पर एक जा करके रुक करके उधर से रिटर्न हुआ था वहाँ पर जा करके फिर से वहाँ पर जा करके आपको फिर वो प्राइस को टच करता है तो वहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस यही काम करता है। इसके बाद आते हैं तीसरा चैनल में क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न। मार्केट में आप ट्रेड करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको आना चाहिए। इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होता है कि आपको प्राइस को दर्शाएगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, कैंडल ही आपको बता देगा। ठीक है, उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न में कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न होता है उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। ये जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ये होता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ही बना करके ऊपर जाएगा। ये बुल को मतलब मार्केट को किसी प्राइस को ऊपर जाने के लिए दर्शाता है कैंडल स्टिक पैटर्न। जब बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो मार्केट जब ऊपर जाता है तो वही चीज़ दर्शाता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है। उसके बाद आता है बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न। ये बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न होता है कि जैसे मार्केट जो प्राइस है, प्राइस अगर किसी शेयर का प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो शेयर का प्राइस अगर घट रहा है, नीचे जा रहा है, तो बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न ही आपको बना करके नीचे जाएगा। जैसे वही दर्शाएगा आपको कि बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, तो उसी पे हम इसी कैंडल को ही देख करके आदमी ट्रेड करते हैं कि हाँ वहाँ से प्राइस अब गिरने वाला है या प्राइस उसके ऊपर जाने वाला है। ठीक है, और इसके बाद एक नेचुरल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। नेचुरल कैंडल स्टिक पैटर्न उसको कहते हैं जो कि प्राइस को आप ना ऊपर जाने देगा ना एक नीचे जाने देगा, एक रेंज में ही उसको
ट्रेड कर घुमाते रहेगा, तो उसी को साइडवेज कैंडलस्टिक पैटर्न जो या नेचुरल कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। उसके बाद ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। इसके बाद आते हैं चार्ट चेंज ऑफ है ट्रेंड। चेंज ऑफ ट्रेंड क्या होता है, जैसे मतलब अब प्राइस, कोई प्राइस, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर जा रहा है तो कब नीचे आएगा, तो चेंज ऑफ ट्रेंड में आपको पता चलेगा कि वहाँ से वो ऊपर गया तो कितना ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो कितना, अब वो ऊपर जाने के बाद कहाँ से नीचे आएगा, तो चेंज ऑफ ट्रेंड में आपको पता चलेगा। उसमें सीक्रेट सेटअप होता है। जैसे एक थे चेंज ऑफ ट्रेंड को में दो सीक्रेट सेटअप होता है, सीक्रेट सेटअप 1 और सीक्रेट सेटअप 2। ये सबको जब चेंज ऑफ ट्रेंड पढ़ाएंगे उसमें हम आपको सीक्रेट सेटअप बता देंगे। उसमें कैसे आप प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो नीचे अब कब कहाँ से नीचे आएगा और कहाँ से ऊपर जाएगा, अगर नीचे जा रहा है तो कहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है, देखिए 5 नंबर में आया आपका डिमांड और सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई में एक्चुअली होता क्या है, जैसे डिमांड जोन होता है जहाँ से प्राइस में ख़रीदारी आता है। जैसे हम कोई प्राइस, मान लो कि रिलायंस का कोई स्टॉक है, वो अगर 1300 रुपये पे चल रहा है, अभी फ़िलहाल में 1300 रुपये पे चल रहा है, तो 1300 रुपये से अगर डिमांड 1300 रुपये पर डिमांड जोन कैसे बनेगा, जैसे 1300 रुपये से अगर वो उठता है, 1300 से 1400 चला जाता है, तो उसका डिमांड जोन हो जाएगा आपका 1300 रुपया। जैसे कि 1300 से ही उठा था प्राइस, 1300 से ही भागना चालू किया था, तो डिमांड जोन 1300 पे आ जाएगा। 1300 से आपका जहाँ से बाइंग उठेगा वहाँ से बुलिश कैंडल देगा, वो डिमांड जोन हो जाएगा। और जहाँ से अब यहाँ से उठ करके 1400 पे गया, 1400 से फिर नीचे आ रहा है, तो एक 1400 पे सप्लाई जोन हो जाएगा, ठीक है। 1400 जैसे एक पॉइंट का नहीं होता है, जैसे 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट ऐसे करके सप्लाई जोन होता है। एक मतलब बॉक्स के टाइप का सप्लाई जोन होता है, जैसे कि उस एरिया में जाएगा तो वहाँ से सप्लाई आएगा, और नीचे से अगर नीचे वाला एरिया में आता है तो वहाँ से डिमांड आएगा। तो डिमांड का मतलब होता है कि मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, सप्लाई का मतलब मार्केट को गिराएगा, ठीक है। सप्लाई जोन, डिमांड एंड सप्लाई ये होता है। फिबोनाची, अब देखिए ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिबोनाची सीरीज़ क्या है। फिबोनाची सीरीज़ जो आता है, आपको मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो मार्केट अप ट्रेंड में है, तो अगर पहला हाई बनाया तो दूसरा हाई कहाँ तक बनाएगा, ये आपको फिबोनाची बताएगा। अगर मार्केट अगर अप ट्रेंड एक हाई बनाया तो मार्केट का सिनेरियो जो होता है कि हाई बनाएगा फिर लो बनाए, पहले एक लो बनाएगा फिर हाई बनाएगा, फिर एक लोअर लो बनाएगा, फिर एक हायर हाई बनाएगा। तो जो हाई जो बनाएगा, हाई के बाद जो लो बनाता है, तो लो कहाँ तक बनाएगा वो फिबोनाची आपको बताएगा। अगर लो बनाया है तो हाई अब कहाँ तक बनाएगा वो फिबोनाची आपको बताएगा। तो फिबोनाची में आपको ट्रेंड को आगे बढ़ाने के लिए और ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए ये फिबोनाची टूल्स जो है यूज किया जाता है। इसके बाद एलियट वेव होता है। एलियट वेव में आपको ये सिखाया जाएगा, जैसे अब एक प्राइस है, जैसे शेयर मार्केट आपका ये रिलायंस का जो शेयर है, रिलायंस का शेयर अगर 200 रुपये से चला है, तो 200 रुपये से गया 250, 250 से 300, 300 से अब 300 के बाद आपको पता ही नहीं है कि जाएगा कहाँ से। तो एलियट वेव में ये आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर 200 से चला है तो कहाँ तक जाके ये वहाँ से रिवर्स होगा, एक्चुअल में मतलब कहाँ तक इसका टॉप बनेगा, ये एलियट वेव बताएगा आपको कि कहाँ तक टॉप बनेगा और वहाँ से ये रिवर्स कैसे करेगा, ठीक है। और ये आपका एलियट वेव हो गया। इसके बाद देखिए टेक्निकल इंडिकेटर आता है। ये देखिए यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर है। इसमें आपको इंडिकेटर सिखाया जाएगा, जैसे RSI हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI समझाएगा। इसके बाद MACD समझाएगा, VPAP समझाएगा, EMA समझाएगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आपका EMA का मतलब होता है। इसके बाद बोलिंजर बैंड, सब सारे ये इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर जब क्लास चालू होगा तो इंडिकेटर के बारे में ये सब चीज़ आपको, ये इंडिकेटर के बारे में समझाया जाएगा। इंडिकेटर कैसे काम करता है, कैसे हम इंडिकेटर से ट्रेड करते हैं, इंडिकेटर से बेस्ट ट्रेडिंग इंडिकेटर से आदमी कैसे करता है, और स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर से कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको टेक्निकल इंडिकेटर में समझाएगा। इसके बाद देखिए सबसे स्टॉक मार्केट का सबसे मेन चीज़, सबसे मतलब स्टॉक मार्केट, अगर डाटा के बारे में आप स्टॉक मार्केट में नहीं जानते तो कितना भी टेक्निकल एनालिसिस कर लीजिए, आपको डाटा एक ना एक दिन फेल ही कर देगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा होता है, देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ डाटा रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। डाटा जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो क्लास है, आप कोई भी क्लास कर लीजिए, कितना भी स्टॉक मार्केट के बारे में जान लीजिए, अगर डाटा रीडिंग आपको नहीं आता है तो आप स्टॉक मार्केट में आप फेल हो जाएंगे। कोई भी प्राइजेक्शन काम नहीं करता है जब तक डाटा आपको पता नहीं चलेगा, डाटा रीडिंग पता नहीं चलेगा, तो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करके सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस एक आप रास्ता है, जैसे कि एक छोटा ट्रेंड रास्ता बना सकता है। टेक्निकल आपको
ये जैसे कि प्राइस ऊपर जाने वाला है तो ये बता सकता है कि ऊपर जाएगा, लेकिन डाटा आपको 100% श्योर कर देगा कि ऊपर ही जाएगा डाटा, क्योंकि डाटा जो होता है ये वॉल्यूम होता है। जैसे कि इसमें कितना लोग ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा इसमें इस अब ये स्टॉक जो चल रहा है उसमें स्टॉक में अभी बाइंग जोन है कि सेलिंग जोन है, ये डाटा ही बताएगा। अब इस ये मार्केट यहाँ से ये स्टॉक भागेगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, ये डाटा ही बताएगा। तो डाटा को आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, इसको आप मत भूलिएगा। और डाटा बहुत अच्छे से समझाएंगे हम डाटा के बारे में। इसके बाद ऑप्शन चेन डाटा का ही एक पार्ट होता है, लेकिन ऑप्शन चेन आपको बताया जाएगा। ऑप्शन चेन में आपको बताया जाएगा कि स्ट्राइक प्राइजर क्या होता है, इन द मनी प्रीमियम क्या होता है, आउट ऑफ मनी प्रीमियम क्या होता है। ये सब ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन चेन देखना होगा, ठीक है। तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इसके बाद पहले बता दें कि आपको अगर स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो ये जो वीडियो चल रहा है, ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा करके रखिए। और अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट प्लीज़ जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया अच्छे डीमैट अकाउंट का, वहाँ से आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उससे आप ट्रेड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो इसके बाद आते हैं हम, ऑप्शन चेन हो गया। इसके बाद देखिए ट्रेंड लाइन एडवांस ट्रेडिंग सेटअप। ये ट्रेंड लाइन क्या होता है? ट्रेंड लाइन जो होता है, आप अगर डिमांड जोन और सप्लाई जोन पढ़ेंगे उसमें ट्रेंड लाइन की ज़रूरत पड़ता है। जैसे डिमांड जोन सप्लाई जोन में आपका जो ट्रेंड हम पढ़ाएंगे ना, तो उसमें डिमांड जोन ट्रेंड लाइन का भी ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो सेटअप है, ट्रेंड लाइन का जो सेटअप है, ये बहुत ही बढ़िया। अगर आप ये कोई भी प्राइस एक्शन अगर ना में आपको भूल चूक हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ट्रेंड लाइन आपको लगाने आ जाएगा, ट्रेंड लाइन से ट्रेडिंग करने आ जाएगा, तो समझ लीजिए बहुत ही बेहतर ट्रेंड लाइन काम करता है। डाटा रीडिंग और ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए ऑप्शन बाइंग आपको हम बताएंगे ऑप्शन बाइंग कैसे किया जाता है, ऑप्शन सेलिंग कैसे किया जाता है, ऑप्शन सेलिंग का बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे, ऑप्शन सेलिंग में बेस्ट स्ट्रेटेजी का कौन सा काम करता है। इसके बाद फ्यूचर बाइंग और फ्यूचर सेलिंग किया जाएगा, सिखाएंगे आपको कि फ्यूचर में हम कैसे ट्रेड करते हैं। यूट्यूब पे देखिएगा तो फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ही कम आदमी करता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत कम लॉस होने का चांस होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग और फ्यूचर बाइंग और सेलिंग कैसे किया जाता है वो हम बताएंगे। इसके बाद ट्रेड साइकोलॉजी। अब देखिए, अब अगर हम ये सब सीख भी लिए, लेकिन जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक मुझे ट्रेड साइकोलॉजी पता नहीं चलेगा, तब तक हम ट्रेड में फेल ही होते रहेंगे। तो उसमें ट्रेड साइकोलॉजी में क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे अच्छा चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। जैसे कि हम अगर कोई शेयर खरीद रहे हैं तो मेरा कितना इसमें हम लॉस ले सकते हैं, हम कितना लॉस अफोर्ड कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई A to Z कोई भी शेयर है, अगर शेयर हम 200 पे खरीदेंगे तो हम कितना रिस्क हम ले सकते हैं अपने कैपिटल के अनुसार। और मान लीजिए 200 पे खरीदे, वहाँ पर 100 पे बेच रहे हैं, तो उसमें 100 रुपये का लॉस होगा, तो मेरे सीधे आधा कैपिटल हो जाएगा। तो इस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट आपको बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट आपको समझाया जाएगा। इसके बाद मनी मैनेजमेंट समझाया जाएगा, मनी मैनेजमेंट क्या होता है। इसके बाद मनी मैनेजमेंट के बाद देखिए, अब इसमें उसके बाद आता है MCX ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे शाम के टाइम में MCX ट्रेडिंग चलता है। जैसे पूरे दिन तो हम लोग का इंडियन मार्केट जो चलता है, तो ये आपका इंडेक्स चलता है, जैसे NSE BSE का ट्रेडिंग चलता है। अब शाम में, दिन में भी चलता है MCX, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं होता है। और शाम में आपका 6 बजे के बाद जो होता है MCX ट्रेडिंग, मतलब जैसे क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकते हैं, नेचुरल गैस में ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, सिल्वर में ट्रेड कर सकते हैं, ये आपका MCX ट्रेडिंग में आ जाएगा। इसके बाद इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अगर मान लें कोई व्यक्ति जो है जॉब कर रहा है, उसको ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, दिन में जॉब कर रहा है, तो इस दिन के टाइम ही तो ट्रेडिंग होता है, 9:30 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक। इसके बाद अगर मान लीजिए टाइम नहीं मिलता तो आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो ट्रेडिंग में क्या होगा कि आप डॉलर में ट्रेड करेंगे, बिटकॉइन ट्रेड करेंगे, इथेरियम ट्रेड करेंगे, USD ट्रेड करेंगे, US डॉलर ट्रेड करेंगे, US 30 इंडेक्स ट्रेड करेंगे। इसमें क्या होगा कि आप डॉलर में ट्रेड करिए, आप 24x7 आपका 24 घंटा 7 दिन आपको ये मार्केट चालू रहता है। आप जब मर्जी सो करके उठ करके भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सुबह 4 बजे कर सकते हैं, रात में 1 बजे कर सकते हैं, कभी भी आप कहीं भी रह करके क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसको भी सिखाया जाएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, बेसिक टू पूरा एडवांस सिखाया जाएगा क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे काम करता है। इसके बाद देखिए, अब मान लीजिए कि हमको कोई स्टॉक खरीदना है, तो इसमें
एनालिसिस का बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक A to Z, मतलब रिलायंस का है, रिलायंस तो हमारे देश के सबसे बड़ी कंपनी है, तो रिलायंस को तो छोड़ दीजिए। मान लीजिए कोई भी स्टॉक अगर हम खरीदना चाहते हैं तो प्राइजेक्शन भी मेरा काम कर रहा है, ठीक है, प्राइजेक्शन हम पढ़ लिए, प्राइजेक्शन काम कर रहा है, उसमें फंडामेंटल भी बहुत ज़रूरी है कि कंपनी कैसे क्या काम करती है, अगर ये शेयर आया कंपनी का तो क्या काम करती है, आगे क्या करने वाली है, वो कहाँ पैसे लगाती है, जैसे उसका रेवेन्यू कैसा रहेगा, उसका प्रॉफिट कैसा है, वो कंपनी कर्ज में है कि नहीं, ये फंडामेंटल एनालिसिस में आपको सिखाया जाएगा। सारे स्टॉक के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसके बाद आप आ जाइए ETF पे। ETF क्या होता है, देखिए ETF क्या होता है। ETF के बारे में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF जो होता है, जैसे हम बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इससे में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही हाई रिस्की होता है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता, सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप ETF ट्रेडिंग कर सकते हैं। ETF में क्या होता है, जैसे आप बैंक निफ्टी को डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बैंक निफ्टी अभी 50,000 पर चल रहा है, तो 50,000 को आप डायरेक्ट कोई 50,000 का शेयर खरीद नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ETF बनाया गया है। ETF में क्या होता है कि आप बैंक निफ्टी के जितने भी बैंक निफ्टी में जितने भी कंपनियाँ हैं, जैसे बैंक के जितने भी कंपनियां हैं, उस सारे का परफॉर्मेंस एक ETF में आता है। अगर एक आप ETF खरीदते हैं, जैसे बैंक 20 आप खरीदते हैं, तो सारे जो बैंक 10-12 बैंक जो है, बैंकों का जो भी जैसे बैंक जैसे ग्रोथ करेंगे उस हिसाब से ही आपका एक ETF ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ETF का प्राइस छोटा होता है। जैसे आप ये जो बैंक 20 अभी 500 कुछ रुपये का चल रहा है, निफ्टी 20 है 200 कुछ रुपये का चल रहा है, उस हिसाब से आपको ETF में ट्रेड, ETF बहुत ही सेफ चीज़ है। ETF से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद IPO होता है। IPO क्या होता है, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी को पैसा की ज़रूरत है, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो क्या करेगी, सबसे पहले आपको IPO लाना चाहेगी। तो IPO क्या होता है कि जैसे कंपनी अपना कोई भी, अगर मान लीजिए कि उसका 1,000 का कैपेसिटी है, तो उसमें 1,000 में अगर 200 करोड़ का, जो 200 करोड़ अपना उसमें से अपना हिस्सा वो IPO में बेच देगी। तो IPO उसी को होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे कि आप वहाँ से अपना ऑफ़र बेच करके वो अपना शेयर का प्राइस लाएगी, और उसमें पहले IPO आएगा, और IPO लॉट के हिसाब से IPO के बारे में समझाया गया, IPO लॉट के हिसाब से आता है। और तो अब अपना वो IPO के बाद वो जब लॉन्च हो जाता है, IPO जब पब्लिक ही होता है, IPO जब लॉन्च होता है उसके बाद शेयर बन जाता है, तो वही इस कंपनी का शेयर हो जाता है। इसके बाद हाउ टू मेक पोर्टफोलियो को कैसे बनाएं। जैसे हम कोई स्टॉक खरीदते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक लॉन्ग टर्म कैसे इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म में कैसे इन्वेस्ट करें, ट्रेडिंग कैसे करें, तो ये पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। पोर्टफोलियो में क्या होता है, पोर्टफोलियो में जैसे हम किसी भी सेक्टर से उठा सकते, जैसे मेटल सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसके बाद PSU सेक्टर हो गया, इसके बाद मेडिकल सेक्टर हो गया। तो ये सब सारे सेक्टर है। सेक्टर के हिसाब से आप इसमें पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड, इस टाइम के सबसे बेस्ट, अगर इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट तरीका है तो म्यूचुअल फंड है। अगर आप नो रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो सबसे अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड को इस्तेमाल करिए। म्यूचुअल फंड से ही आप ट्रेड करिए। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करिए, SIP के थ्रू ऐसे इन्वेस्ट करिए और अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं इससे। म्यूचुअल फंड में होता क्या है, म्यूचुअल फंड जैसे एक बड़ी कंपनी हो गई, उसमें बहुत सारे एडवाइज़र होते हैं, जैसे कि वो मार्केट के बारे में जानते हैं, और वो कंपनी आपसे पैसा लेती है और वो जा करके शेयर मार्केट में लगा करके जो अर्न करती है, उस हिसाब से आपको उसमें परसेंटेज आपको म्यूचुअल फंड के हिसाब से मिलता है, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड था। तो यही बस इतना ही शेयर मार्केट का सारा A to Z बेसिक कोर्स है, आपको समझा दिया गया। और इसके बाद आपको अब नेक्स्ट क्लास में आपको डाउ थ्योरी एपिसोड नंबर 1 आएगा, आपका A to Z प्राइस एक्शन का एपिसोड नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके पूरा प्राइस एक्शन समझाया जाएगा। तो ये आपका थीम था आज कि A to Z मार्केट का, स्टॉक मार्केट का A to Z प्राइस एक्शन का थीम आज था। ये थीम के बारे में समझाएंगे, क्या क्या पढ़ाएंगे हम, क्या क्या समझाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके रखिए। और सारे वीडियो जैसे आपके 2-3 दिन के अंदर में एक वीडियो आएगा, तो आप धीरे धीरे करके आप सीख सकते हैं, अच्छे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लाइव यूट्यूब पर लाइव भी आते हैं, तो हम मेरे साथ भी आप बैठ करके ट्रेड कर सकते हैं, मेरे साथ सीख सकते हैं कि कैसे ट्रेडिंग किया जाता है। हम आपको बताएंगे कैसे बाई करें, कैसे सेल करें, कैसे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, सारा चीज़ बता देंगे। अगर आप एंजल वन में कोई ट्रेड करना चाहता है, जैसे ही मैं डीमेट अकाउंट एंजल वन में खोलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खोल लीजिए। अगर एंजल वन के बारे में सीखना है कि एंजल वन कैसे
यूज करें, कैसे डीमैट अकाउंट यूज किया जाता है, कैसे उसमें ट्रेड किया जाता है, कैसे उसमें हम कोई प्राइज एक्शन काम करवाते हैं एंजल वन में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो मेरा पहला वीडियो है वो एंजल वन पे ही बनाए हुए हैं। तो एंजल वन पे कैसे हाउ टू यूज एंजल वन, कैसे एंजल वन को यूज करें, सारे चीज़ उसमें समझाया गया। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।